अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स 2026 से लेकर 2027 सेशन का यूनिट नंबर है 1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको हल करने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं बनानी। नई 10th की रियाजी हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं अभी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास सवाल है आयोटा की पावर 5। इसको शुरू करने से पहले हमें चंद चीज़ों का पता होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद जो है ना हम इसको शुरू कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ है आयोटा किस चीज़ के बराबर होता है। वैसे तो हमें पता होना चाहिए आयोटा होता क्या, ये कम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारे चैप्टर का नाम ही कम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा बराबर होता है -1 की पावर अंडर रूट। ठीक है, अगर हम आयोटा का स्क्वायर लें तो ये -1 के बराबर हो जाता है। अगर आयोटा आयोटा से ज़रब खाए तो इसकी पावर जमा होती है। तो हमारे पास यहाँ पे सवाल है आयोटा की पावर 5। हम कुछ ऐसा करते हैं कि आयोटा की पावर 2 बनाएं। हमने हर सवाल में इसी चीज़ को देखना है। अगर हम आयोटा की पावर यहाँ पे 2 बनाने की कोशिश करते हैं, आयोटा की पावर 2, हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हम ज़रब करें तो ये 5 आए। तो हम ऐसा नंबर से इसको ज़रब करेंगे ये 5 आए या 5 से थोड़ा सा कम। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये 2 और ज़रब 6 हो जाता है, तो हम 3 नहीं रख सकते। हम यहाँ पे रखेंगे 2। 2 ज़रब 2 4, यहाँ से 4 तो आ गए, अब जो है ना 1 रहता है, उसको हम इसके साथ क्या कर देंगे ज़रब, टोटल हो जाएंगे 5। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 2 किस चीज़ के बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट देने जा रहा हूँ जो आपने कभी भूलना नहीं है, ये पूरे एक्सरसाइज में चलेगा। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो ये +1 आ जाएगा। अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। 1 किसी से मल्टीप्लाई हो तो वो हमेशा 1 ही रहता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आयोटा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर 16। अब इसमें भी वही सारा कंसेप्ट यूज़ होगा जो हमारा पिछले सवालों में यूज़ हुआ है। हमें आयोटा का पता होना चाहिए क्या होता है और आयोटा स्क्वायर का। ये सवाल बहुत ही आसान है, इसको हम बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि हम इसको आयोटा की पावर 2 में आसानी से लिख सकते हैं। आपने सबसे पहले यही काम करना है कि आयोटा की पावर 2 लिख लेनी है और इसकी पावर बना लेनी है। फिर आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये कंप्लीट हो जाए। अब इस सवाल में ये यहाँ पे 16 है, अगर हम इसको 8 से ज़रब दें तो ये हमारे पास क्या आता है, 16 आता है, ये पूरा हो जाता है। अब हमें पता है कि ये किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के, -1 की पावर 8। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर पावर -1 की पावर इवन नंबर होगी तो वो 1 आएगा, अगर ऑड नंबर होगी तो वो -1 ही रहेगा। यहाँ पे फिर से हमारे पास इवन नंबर आई है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, +1। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है और ये इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। इम्तिहानात के हवाले से ऐसे सवालों को उठाया जाता है, लेकिन हम इसको आसान करके समझते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ देखनी है कि हमारे पास पावर जो है ना वो माइनस में है। पावर को माइनस में देखने से पहले ये देखना है कि जो खुद आयोटा है वो भी माइनस में है। तो सबसे पहले पावर का माइनस ख़त्म करेंगे, फिर हम आयोटा का माइनस ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब हम इसको अगर अपोजिट कर लें इस कानून के तहत तो ये जो है ना पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/- आयोटा की पावर 19। ठीक है, अब ये हमारे पास जो पावर है ना वो हमारे पास जमा में आ गई है, पॉजिटिव में।
अब हम सिर्फ अभी इसी सवाल को उठाते हैं -1 की पावर 19 को, फिर हम इसको बाद में इसमें पुट कर देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। -1 की, सॉरी 1 नहीं, अयोटा है, अयोटा की पावर 19 है। अगर हम इसको खोल के लिखते हैं -1 ज़रब उसकी पावर 19, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि -1 की पावर 19 आ जाता है और ज़रब अयोटा की पावर 19। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, देखें कि अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो वो 1 आता है, अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो वो -1 आता है। अब 19 जो है ना, ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 ही रहेगा क्योंकि पावर में ऑड नंबर है -1। अब नेक्स्ट वही चीज आ गई है कि हमने फिर से अयोटा की पावर को 2 बनाना है। यहाँ पे ज़रब लिख दे या डॉट लिख दे, कोई मसला नहीं है। अयोटा की पावर 2। अब यहाँ पे हम ऐसा नंबर लिखते हैं जिससे जो है ना 19 जो है ना हमारा कवर हो जाए या 19 के करीब पहुंच जाए। यहाँ से ये 18 आएगा और 1 लगा के हम 19 को पूरा करेंगे। अब आप अगर दोबारा गौर करें तो अयोटा की पावर 2 किस चीज़ के बराबर होती है, -1 के। -1 ज़रब -1 की पावर 9 डॉट अयोटा। अब हमारे पास फिर से ये ऑड नंबर है तो ये फिर से -1 ही रहेगा। -1 ज़रब -1 डॉट अयोटा। अब हर किसी को पता है कि -1 जब -1 से ज़रब खाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ से अयोटा मिला। लेकिन एक चीज़ आपने नहीं भूलनी कि अभी हम अयोटा की पावर 19 को हल कर रहे हैं, ना कि हम अपने सवाल पे हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं दोबारा, इसी को हम इस चीज़ में पुट कर देंगे क्योंकि हमने ये सवाल यहाँ से यहाँ तक कर लिया है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं 1 ओवर अयोटा, लेकिन हमें अयोटा जो है ना नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे हम अयोटा से इसको ज़रब भी देंगे, अयोटा से इसको डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा बटे अयोटा की पावर 2। अब फिर से हमें पता है कि अयोटा की पावर 2 हम -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अयोटा की पावर ओवर -1। किसी भी चीज़ के बट्टे में अगर -1 आता है तो वो ऊपर वाली रकम से माइनस ज़रब हो जाता है। जैसे माइनस अयोटा, इस सवाल का हमारे पास क्या हुआ, जवाब हुआ। ये सवाल मुश्किल ज़रूर है लेकिन ये हमने आपको आसान तरीके से समझाया है। अगर आपको कोई मसला है तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अयोटा की पावर -26। मैंने जैसे पहले कहा था, हमने सबसे पहले जो है ना जो माइनस की पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है। फिर से हम अपने असूल पे आ जाएंगे कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तो हम उसको बट्टे में ले आते हैं, फिर उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। जैसे 27 1 ओवर अयोटा की पावर 26, ठीक है। ये हमारे पास जो रकम होगी वो हमारे पास पॉजिटिव में आ गई है, पावर जो थी। अब ये सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि हमने पहले वाले जो सवाल किए थे, ठीक है। अगर आपने पहले वाले सवाल नहीं देखे तो पहले वाले सवाल देख लें, ठीक है। 27, अब सबसे पहले मैंने जो आप लोगों को समझाया हुआ है कि हम अयोटा की पावर 2 बनाएंगे। अयोटा की पावर जैसे ही हम इसको 2 बनाते हैं तो एक और पावर इसमें क्या बचता है हमारे पास, इस 13 बचता है। 13 अगर 2 से ज़रब होता है तो 26 आता है, तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं कि अयोटा की पावर 2 किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है, ठीक है। 27 1 ओवर -1 की पावर 13। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि -1 की पावर अगर इवन है तो 1 आएगा, अगर उसकी पावर ऑड है तो वो -1 आएगा। तो यहाँ से 27 1 ओवर -1। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई रकम बट्टे में माइनस में आ रही है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। -1 मतलब कि -27 ऊपर आ जाएगा हमारा
आंसर। दिखने में तो ये सवाल बहुत मुश्किल है लेकिन हल करने में बहुत ही आसान है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। ये सवाल करने का तो नहीं है लेकिन हम जो सीरीज़ चला रहे हैं उसके लिए हमें ये करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर वही असूल है। पहला असूल मैं यहाँ आज लिख देता हूँ कि सारे सवालों में पहला असूल यही रहेगा हमारा। यहाँ पे देते हैं रूल नंबर 1। क्या करना है, हमने बनाना है एयोटा की पावर 2 और यहाँ पे x लिख देता हूँ फर्जी तौर पर ताकि आप लोगों को समझ आता है। ठीक है, एयोटा की पावर 2। अब इसके ऊपर हम ऐसा नंबर लिखेंगे जो 11 है या 11 से थोड़ा सा कम हो, जैसे एयोटा की पावर 5 डॉट जो है ना एयोटा। ठीक है, अब फिर आते हैं प्लस एयोटा की पावर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एयोटा की पावर 5 किया हुआ था, एयोटा की पावर 5। इसका एक और अंश तरीकाकार भी हल करने का, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, अभी आप यहीं पे देखें। ठीक है, लेकिन एयोटा की पावर 5 को हमने खोल के लिखा ही नहीं। एयोटा की पावर 2 की पावर 2 एयोटा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसकी पावर मिलेगी 5 डॉट एयोटा प्लस यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1 की पावर 2 डॉट एयोटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना ये इवन है और ये ऑड है, ये इवन है। और हमारा रूल क्या कहता है कि अगर -1 की पावर इवन होगी तो वो जो है ना पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऑड होगी तो वो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से ये ऑड है तो ये -1 मतलब कि -1 माइनस आयोटा हो जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव आयोटा हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, तो हमारे पास ये दोनों कट हो जाएंगे, जिससे हमारे सवाल का जो आंसर बनेगा वो सवाल का आंसर बनेगा 0। ये हमारा आंसर होगा। एक और सवाल जो बज़ाहिर दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, उसकी वजह ये है, यहाँ मैंने अब लिख दिया है कि सबसे पहला रूल क्या है। हमने सबसे पहले आयोटा की पावर 2 बनाना है। अब जितने भी नंबर लिखे हैं इनको लिख दो आयोटा की पावर 2। जैसे आयोटा की पावर 4 है, हमने आयोटा की पावर 2 लिख दिया, ऊपर हमने फिर 2 लिख दिया। फिर हमने आयोटा की पावर 2 लिखा, हमारे पास 3 था तो 1 बच गया। अब इसमें हमें मालूम है कि आयोटा की पावर 2 किसके बराबर है, तो आप इसको -1 भी लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं लिख रहा, उसकी वजह ये जब हम इनको लिखेंगे उसके साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये इसकी पावर 2। ठीक है, मैंने ब्रैकेट चेंज कर दी है, कोई मसला नहीं है, इसको चेंज करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमें -1 की पावर 2 मिला, फिर यहाँ से हमें -1 मिला डॉट आयोटा प्लस -1 प्लस आयोटा। एक चीज़ देखी करें, प्लस जहाँ साइन आ रहा है वहाँ ब्रैकेट लाजमी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ से अब प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं -1 की पावर 2, ये एक इवन नंबर है तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से -1 जो है ना आयोटा से ज़रब खाएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, फिर यहाँ से -1 फिर प्लस आयोटा। अगर हम इस सवाल में देखें तो हमारे पास एक पॉजिटिव 1 है, दूसरा -1 है, फिर एक पॉजिटिव आयोटा है, एक नेगेटिव आयोटा है, जो सारे एक दूसरे से कट हो रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 0। मैंने आपको शुरू में बताया था बज़ाहिर दिखने में सवाल बहुत मुश्किल है लेकिन हल करने में बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन, ये भी दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन हल करने में बहुत ही आसान है। कुछ बच्चों को ये सवाल मुश्किल लगेगा, कुछ को आसान लगेगा, लेकिन आपने रिलैक्स होकर करना है। यहाँ पे अगर हम देखें ज़रब हो रहे हैं तो इनकी पावर को हम जमा भी कर सकते हैं, अगर जमा ना भी करें तो भी कोई मसला हमारे लिए नहीं है। ठीक है, उसको हम हल करके देखते हैं। देखिए आयोटा की पावर 2 की पावर, हम यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे जो 13 या 13 से कम है। ये याद रखा करें, एक ही आयोटा बचेगा, कभी ज़्यादा आयोटा नहीं बचते। ठीक है, यहाँ से हम इसको ज़रब देते हैं 6 से डॉट आयोटा। यहाँ पे हमेशा एक ही आयोटा बचता रहेगा, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे कभी आयोटा का 3 बच जाएगा, कभी 2 बच जाएगा, ऐसा नहीं, एक आयोटा बचता रहेगा।
अब यहाँ पे आयोटा की पावर 2 की पावर हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिससे जो है ना 29 आ जाए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 14 तो डॉट आयोटा आता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट देखते हैं -1 की पावर 6 डॉट आयोटा प्लस -1 की पावर 14 डॉट आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसकी पावर भी इवन है, इसकी पावर भी इवन नंबर है, तो यहाँ से ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, आयोटा ज़रब आयोटा। अब फिर देखें आयोटा ज़रब आयोटा की पावर स्केयर है, तो ये आ जाएगा आयोटा का स्केयर, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आयोटा का स्केयर किस चीज़ के बराबर होती है, -1 के। अब इसी सवाल को मैं आपको एक और तरीके से भी समझाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी आप इसको यहीं से देख लें। इस सवाल को हल करने का दूसरा तरीका हम देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर दो जो है ना एक जैसे जो है ना वेरिएबल आपस में ज़रब हो रहे हों तो उनकी पावर ऐड होती है, ठीक है। तो यहाँ से इनकी पावर हम ऐड कर लेते हैं, आयोटा की पावर 13 जमा 29, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास आयोटा की पावर 2 यहाँ से आएगा कितना नंबर 42, ठीक है, 42 बनता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसको लिखते हैं आयोटा की पावर 2 तो ऊपर हम ऐसा नंबर लिख सकते हैं जैसे 21, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है, ये आ गया -1 के बराबर, ठीक है। ऊपर है 21। अब हम जानते हैं 21 जो है ना इवन है या फिर ऑड नंबर है, ये साफ ज़ाहिर है कि हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो यहाँ से हमें मिलेगा -1। जिस तरह हमने पहले किया था, जिस तरह अब कर रहे हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ का मना नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट, मतलब तमाम सवाल जो हमने किए। तो जो है ना आप हमें फॉलो करें, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, आयोटा के फॉर्म में लिखें। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है, इजी क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो -1 का अंडर रूट है वो आयोटा के बराबर होता है, ठीक है, और जो -1 है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना और जो होता है कि हम आयोटा स्क्वायर को आयोटा डॉट आयोटा भी लिख सकते हैं, या फिर आयोटा डॉट आयोटा को आयोटा की 1 + 1 इस तरह भी लिख सकते हैं। इस चीज़ का पता होना चाहिए, वैसे ये बच्चों को मालूम होता है, लेकिन आप यहाँ से फिर दोबारा नोट कर लो। यहाँ पे है 2 + 4 आयोटा। अगर हम इसको थोड़ा सा खोलें, जैसे 2 + 4, इसके अंदर -1 ज़रब 4, -1 ज़रब 4 लिखें, तो थोड़ा सा इसको हम घुमा सकते हैं, जैसे -1 का अंडर रूट ज़रब 4 का अंडर रूट। अब वही बात आ गई है, जो -1 का अंडर रूट है वो किस चीज़ के बराबर होता है, आयोटा। 2 + आयोटा, इसका जो अंडर रूट होता है 4 का अंडर रूट, ये हमारे पास 2 के बराबर होता है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो बनेगा 2 + 2 आयोटा, ठीक है। आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, अब हम यहाँ पे कॉमन लेके भी दिखा देता हूँ, 2 1 + आयोटा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 - 7 आयोटा, ठीक है। अब हम ये बड़ा आसान है, 3 - 1 ज़रब 7, फिर हम इसको अलग अलग लिखेंगे, -1 का अंडर रूट ज़रब 7 का अंडर रूट, 3 - आयोटा और 7 का अंडर रूट। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 7 का अंडर रूट का कोई आंसर नहीं है। फिर आते हैं हम यहाँ पे, इसको थोड़ा हम यहाँ से शुरू करते हैं ताकि थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ से आएगा 3/5 प्लस, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखता फिर आपको समझ नहीं आएगा,
यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन होना तो आप मुझे जो है ना कमेंट में कह दें, फिर हम उसी पे ही वीडियो बना लेंगे क्वेश्चन के ऊपर ही, ताकि आपको कोई मसला ना हो। 3/5 प्लस -1 का अंडर रूट, 16 का अंडर रूट एंड 5 इज इक्वल टू 3/5 प्लस आयोटा। इसका आंसर आएगा 4/5। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 का अंडर रूट माइनस। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करेंगे, जब इस क्वेश्चन पे आएंगे आपको लगेगा ये आसान, लेकिन आपने जो है ना अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो है ना ये जो अंडर रूट वाला है ना इसके साथ आयोटा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोटा वहीं पर आएगा जहाँ अंडर रूट के अंदर माइनस होगा। इस सवाल में देखें ना, ये 2 जो है ना अंडर रूट है, कुछ बच्चे यहाँ पे पहले आयोटा लगाएंगे। नहीं, आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है ताकि आप यहाँ पे फंसे नहीं। ऐसा इन तीनों सवालों को छोड़ के वो सवाल ये दे देगा, आप बच्चे को माइंड में होगा कि जहाँ पे आयोटा का अंडर रूट होता है ना तो हमने वहाँ पे जो है ना किसी भी नंबर का अंडर रूट होता है तो हमने वहाँ पे आयोटा लगाना। ऐसा नहीं है, जहाँ पे माइनस होगा तभी लगाएंगे। ठीक है, माइनस फिर हम देखेंगे। इसलिए मैं एक सवाल को यहाँ पे खोल के लिख रहा हूँ। वीडियो चाहे लंबी हो रही है लेकिन आप लोग को समझ आना चाहिए। ठीक है, 2 का अंडर रूट, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आप कमेंट में। -1 ज़रब 3 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट माइनस यहाँ पे आयोटा 3 का अंडर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अब अगर इस सवाल में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये मैं इसका एक अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। अगर चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग बनता है तो ये लॉन्ग के लिए बहुत अहम सवाल है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। देखिए, कम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट होते हैं। जैसे कोई रियल नंबर है ना, जैसे जिसके साथ आयोटा नहीं है, आपको अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट का भी पता नहीं है तो आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है, तो इसके लिए आपको एक अलग से हमारी वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। छोटी सी वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन इसको समझने के लिए वो वीडियो ज़रूरी है, इसलिए आपको वहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पहला है रियल पार्ट प्लस जो है ना इमेजिनरी पार्ट। कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है, तो इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अगर हम अपने सवाल की तरफ बढ़ें तो कहने का मतलब ये है कि अगर बराबर के इस साइड कोई नंबर बगैर आयोटा के है इस साइड पे, वो तो दूसरी साइड भी वो बगैर आयोटा वाले नंबर के बराबर होगा। अगर कोई आयोटा के साथ है वो दूसरे नंबर पे जो है ना आयोटा वाले के साथ बराबर होगा। इससे हमारा सवाल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये दिखने में बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, मैथ बहुत आसान है, मैथ करने से आती है। 2x + 5 बराबर है -1। अब इसका दूसरा पार्ट बनेगा y - 3 बराबर है 2। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने आयोटा को क्यों नहीं लिखा, आयोटा कहाँ चला गया है। देखें, अगर मैं यहाँ पे आयोटा लिखता हूँ तो वो आयोटा डिवाइड हो जाता है, वो कट हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे। यहाँ पे मैं आपको एंड में ये चीज़ बता दूंगा, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से देखें, ये उस साइड में जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा -5, तो ये आएगा 2x बराबर है -4। यहाँ से हम 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा x बराबर है -2। x किस चीज़ के बराबर आएगा, -2 के। दूसरी साइड पे है y = 2 + 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये आएगा 5। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको करके दिखाऊंगा, वो आपके लिए पेपर के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो है प्रूफ, इस सवाल का प्रूफ।
ठीक है, इस सवाल के प्रूफ को देखते हैं। अगर हम -2 पुट करें x की जगह पे और y की जगह पे हम क्या पुट करें 5 -3, क्या ये हमारे पास सवाल बराबर आता है या नहीं आता? यहाँ से आएगा -4 + 5। ये इसलिए होता है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन हो कि आपका सवाल सही है या गलत, पड़ताल कर लीजिएगा, आपको सवाल आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी उस साइड को कुछ नहीं कहना, हमने इस साइड पे ही करना है अभी फिलहाल। -4 + 5, यहाँ से हमें 1 बचेगा जो पॉजिटिव होगा। अगर हम इसको देखें तो हमारी पड़ताल बिल्कुल ओके है। इस तरह के सवाल आएंगे छोटे छोटे से, आपने जो है ना उनको लॉन्ग के लिए भी यही सवाल आते हैं, कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं आते ये, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए, आपने इनको हल लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वही सारा प्रोसेस है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। जैसे 3x + 2 बराबर है 5 के। टेंशन ना लें, इस सवाल में हम पड़ताल नहीं करेंगे क्योंकि वो हम सिर्फ आपको समझा रहे थे चेक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 4 - y। अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, वो आपको बताता हूँ। 4 - y बराबर है 3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, हमारे पास यहाँ पे माइनस है, क्या हमें ये माइनस यहाँ पे साथ में लिखना है या इसको नहीं लिखना? देखिए यहाँ पे हमें माइनस को लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस। अब सवाल को हल करते हैं। 3x = 5 - 2, 3x = 3x बराबर है 1 के, क्योंकि ये इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी कट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं ये माइनस उधर हो जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर हम ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। -4 माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर है 3। 4 उधर जाएगा, y = 3 + 4, y = 7। ये हमारे पास y का आंसर और ये हमारे पास x का आंसर है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक मुश्किल क्वेश्चन आ गया है, हमने इसको अब हल करना है। ठीक है, दिखने में फिर भी मुश्किल है लेकिन हल करने में बहुत ही आसान हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मैथ एक गेम है। देखिए हम अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें जो रियल पार्ट थे वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाते थे, अब जो इमेजिनरी पार्ट थे वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाते थे। अब अगर इसको भी देखें, ये भी इमेजिनरी बनता है, ये भी, क्योंकि इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, तो यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट की इक्वल कौन सी कोई भी चीज़ नहीं है। तो पहले हम इस साइड पे रियल को निकालेंगे, फिर हम जो है ना इनको इक्वल करेंगे। कैसे, अभी शुरू करते हैं। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + x आयोटा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो आप जो है ना चैनल में जाकर मल्टीप्लाई की भी वीडियो देख लें। प्लस y - 2y आयोटा = 3 + 4 आयोटा। अभी हम यहाँ से ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे, उसकी वजह क्या है वो भी आपको भी पता चल जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ से ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, अब हमें जो बगैर आयोटा वाले हैं वो अलग लिखने हैं, जो आयोटा वाले हैं वो अलग लिखने हैं। जैसे 2x² + y, ये जो है ना आयोटा के बगैर हैं और ये जो है ना आयोटा के साथ है, 3 + 4 आयोटा। सवाल वहीं पे चला जाएगा, आप टेंशन ना लें। अब यहाँ से ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2x² + y, इसकी ब्रैकेट, यहाँ से हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, x - 2y आयोटा बराबर है 3 + 4 आयोटा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो वही अपना पुराना तरीकाकार, 2x² + y = 3, x - 2y = 4। फिर भी हम आयोटा नहीं लिखेंगे, उसकी वजह ये है कि ये आयोटा जो है ना यहाँ पे जो है ना कट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, लेकिन इस सवाल में हमें अभी कुछ थोड़ा बहुत
अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने यहाँ से पहले किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर वो हमने दूसरे में पुट कर देनी है। जैसे अब एक आसान तरीका हमारे पास ये नज़र आता है कि अगर हम इनको कट करें किसी तरह, जैसे यहाँ पे जो है ना y है और यहाँ पे 2y है, अगर हम इसको 2 से ज़रब दें और इसके साथ जमा कर दें तो ये हमारे पास जो है ना, अभी हम इनको ऐसा कर देते हैं कि इनको नंबर दे देते हैं जो इस तरह की इक्वेशन है, क्योंकि पहले हमारे लिए आसान होता था, अब थोड़ा सवाल मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, सवाल बहुत आसान हो जाए। इक्वेशन का नाम हम ए रख रहे हैं, फिर हम दूसरी इक्वेशन का नाम रख रहे हैं x - 2y, इसका नाम रख रहे हैं आयोटा वाली का बराबर है 4k, इसका नाम रख दिया b। हम a को 2 से ज़रब करेंगे और b के साथ जमा करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 2a जमा b। आप उर्दू मीडियम में तो लिखें इक्वेशन नंबर a को 2 से ज़रब करने से और b से जमा करने पर। तो यहाँ पे अगर इसको हम 2 से ज़रब करें, ये आएगा 4x² प्लस 4y इज इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 है क्योंकि तो पहले से है कुछ नहीं, ये आएगा 6। यहाँ से आएगा x - 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये जो यहाँ से हमारे पास जमा हो रहे हैं तो ये हमारे पास ये कट हो गया। यहाँ से क्या बचा, 4x² प्लस x इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है ना इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सवाल लंबा ज़रूर है लेकिन आसान है, आपने इसको टेंशन नहीं लेनी। इसको हम इधर ले आते हैं, 4x² प्लस x - 12 बराबर है 0 के। अगर हम इसको 4 से ज़रब करें तो क्या आता है 12, यहाँ से 8 और 48। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको ज़रब करने से 48 आए, जमा माइनस करने से 1 आए। इसकी तज्ज़ी कर लेते हैं, 48 की यहाँ से क्या आएगा 2 और 24, यहाँ से क्या आएगा 12, फिर यहाँ से क्या आएगा 6, यहाँ से क्या आएगा 2 2 8। तो यहाँ से हमें ऐसा कौन सा नंबर मिल सकता है जिससे हमें 1 मिले। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पास ये एक मुश्किल दिखने वाला आसान सवाल है। अब बताएंगे, कहेंगे बच्चे कि मुश्किल नज़र आ रहा है तो मुश्किल ही होगा, आसान कैसे है। इसलिए आपको बार बार कहता हूँ मैथ करने से आती है, मैथ एक गेम है अगर करें तो। देखें, अब हमारे पास आसान होता था, पहले इमेजिनरी नंबर के इक्वल कर देते थे और रियल नंबर को रियल के इक्वल कर देते थे। लेकिन उसने यहाँ पे हमारे साथ छोटी सी गेम खेली है कि इधर भी आयोटा दे दिया, इधर भी आयोटा दे दिया। घबराना नहीं है, पहले हम आयोटा अलग करेंगे, उसके बाद हम सवाल कर लेंगे। इसको पहले हल करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो आप हमारी मल्टीप्लाई वाली जाकर वीडियो देखें, बहुत छोटी वीडियो है। माइनस यहाँ पे समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें 2x प्लस, सो आयोटा बाद में लिखते हैं, हमने पहले लिख दिया 2x प्लस x आयोटा। हम इनकी ये वाले ये ब्रैकेट्स हैं, ये हटा देते हैं ताकि थोड़ा हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे वैसे ही जमा हो रहे हैं। ठीक है, अब जो आयोटा वाले हैं उनको आयोटा वाली साइड लिख दो, मतलब एक साइड पे लिख दो, दूसरे वाले दूसरी साइड पे। 2x प्लस वाई बराबर है, अरे बराबर नहीं लिखते, अभी हम आयोटा वाले x आयोटा माइनस 2y आयोटा बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पे हम इजीली इनकी एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, इधर भी ब्रैकेट, इधर भी ब्रैकेट, इधर भी ब्रैकेट। यहाँ से हम आयोटा ले लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं आयोटा कॉमन। 2x प्लस 4y बराबर है x माइनस 2y आयोटा बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा। अब फिर हमारे पास वही सवाल आ गया है जो हमने पहला दूसरा सवाल किया था।
रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ये इक्वेशन बन गई। हमारे पास दूसरी है x माइनस 2y बराबर है 4 के। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2। अगर हम इस सवाल में थोड़ा सा गौर करें तो हम जो है ना, यहाँ पे हमारे पास 2y है और यहाँ पे 1y है। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से ज़रब देकर इसके साथ 2 के साथ जमा कर दें तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। यहाँ पे यह आ जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ से आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 5x इज इक्वल टू 10। अगर इधर भी 5 आ जाए, इधर भी 5, x बराबर है 2 के। अब हम यही x की वैल्यू किसी दूसरे सवाल इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। हम इसमें पुट करते हैं। यहाँ से आएगा 2, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, आसानी से आ जाए। यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये 2 उधर चला जाए या फिर इसको ले जाए, आपकी मर्जी। 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ से माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी माइनस 2 पे। ये आएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 और ये हमारा आंसर है। हमारे पास एक और वैसा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। ये दिखने भी आसान लग रहा है, वैसे भी आसान है। मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके देख लो। x माइनस x आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा बराबर है 4 माइनस आयोटा। यहाँ से वो असूल बना लो, याद कर लो कि आयोटा वाले अलग करने हैं और दूसरे अलग करने हैं। x प्लस 2y माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा बराबर है 4 माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से आयोटा कॉमन ले लो। x प्लस 2y माइनस x प्लस y आयोटा। जहाँ वेरिएबल के कॉमन लेंगे, जहाँ पे वो एंड में लिखते हैं। आयोटा तो वैसे भी एंड में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम। अब जो है ना, हम अगर इसको जो है ना इक्वल लिखते हैं, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। वो क्या गलती है, ये माइनस आएगा या फिर ये नहीं आएगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम ये -1 बाहर लिखते हैं तो हमारे पास ये माइनस में आएगा। अगर अंदर लिखते हैं तो फिर ये y पहले आएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। यहाँ से आएगा x प्लस 2y। कोई चीज़ आपको समझ ना आया, आपने मुझसे फ्रीली पूछ लेनी है कमेंट में। ठीक है, हम आपको उसी के ऊपर वीडियो बना के दिखाएंगे। यहाँ से आएगा 1, x माइनस y बराबर है आयोटा। मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है, लेकिन मेरा तरीका गलत है। उसकी वजह बताता हूँ क्या है। देखो, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे 1 लिखते हैं। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था। मैंने माइनस नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि माइनस क्यों नहीं लिखा। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 माइनस, फिर भी ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा था। ठीक है, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा, आपने मुझसे पूछ लेनी है। ठीक है, अब अगर हम ऐसा कुछ करें कि एक्सरसाइज 1 में से एक्सरसाइज को 2 को माइनस कर लें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं। x प्लस 2y बराबर है 4 माइनस x प्लस y इज इक्वल टू -1। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई है ना तो आपको मैथ अभी नहीं आती। इस चीज़ को मैं दोबारा समझा भी देता हूँ। ओके, कैसे बताता हूँ।
हम इसको माइनस कर रहे हैं अभी, माइनस, ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस। कोई भी रकम अगर माइनस हो रही है तो याद रखना उसके के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। याद रखना जहाँ पे भी माइनस हो रही है जमा में कभी नहीं चेंज हो। ये यहाँ से कट हो गया और यहाँ से हमारे पास आया 3y इज इक्वल टू 3, 3 इधर डिवाइड 3 इधर डिवाइड y इज इक्वल टू 1। इसी 1 को हम यहाँ पे आके पुट कर देंगे, 1 और यहाँ पे करें या फिर यहाँ पे करें आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा ऐसे नंबर के साथ करना जहाँ जिसकी वैल्यू फाइंड करें उसके साथ प्लस का साइन हो, ठीक है, वो आपको बताता हूँ। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पुट करें यहाँ पुट करें, हमारी मर्जी है। ये आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स बराबर 2 के। अब वही आप अगर यहाँ पे किस सवाल पे कंफ्यूज हैं तो आप ये दोनों रकमें यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका वही का वही सवाल आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से भी, तो इसको हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। ये फिर मैं दोबारा आसान क्वेश्चन दे दिया है। देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट वाली कहानी चलेगी अभी भी। 3x माइनस 1 बराबर है 8 के और 2y माइनस 3 बराबर है 7 के। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 काली कहानी भी ख़त्म हो गई, ऐसा समझो। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ऐसे 3x बराबर है 9, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से। बहुत आसान सवाल है ये आएगा x बराबर है 3 के। दूसरा है 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 बराबर है 7, ये उधर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा y इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे आके पुट कर दें तो ये आपका सवाल हो जाएगा। आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें और कमेंट में अपना सवाल ज़रूर डिस्कस करें।